हिमाचल शिमला संजौली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और 3.5 घंटे पूरा प्रदर्शन मस्जिद के पास चलता रहा। सरकार की ओर से क्लैरिटी विक्रमादित्य सिंह ने दी है, जो मंत्री हैं। सर, अभी क्या स्टेटस है? क्या इस इशू को माना जाए कि स्टेबल हो चुका है, या जिस तरीके से व्यापार मंडल दुकानें बंद कर रहा है, राजभवन जाके राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है हिंदू संगठनों की ओर से, बीजेपी इसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये डिफ्यूज हो चुका है इशू, या और एम्पलीफाई होगा आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर से हम तो ये चाहते हैं कि इशू जल्द से जल्द डिफ्यूज हो, और मैं सबसे ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो और संगठनों के लोग हैं, कि हमें बहुत संवेदनशील तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमारी संवेदनाएं हैं जिन लोगों ने आज वहां पे प्रोटेस्ट किया है, मगर कानून को अपने दायरे में रहकर कार्रवाई करनी है। और हमने विधानसभा में भी ये बात करी है कि जहां तक इस स्ट्रक्चर के लीगैलिटी और इलीगैलिटी की बात है, ये मामला अभी सब जुडिस है, कोर्ट में है। जब वहां से फैसला आएगा, उसके बाद सरकार अपनी कार्यवाही इसके ऊपर करेगी। तो ये मेरा निवेदन है कि हम इसको एस्केलेट ना करें, मिलकर बात करें। हम डायलॉग के लिए ओपन है, मुख्यमंत्री जी सबके साथ चर्चा करना चाहते हैं, किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और इस मसले पे तो वैसे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश का, जो पूरे विश्व में और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस दृष्टि से हमें इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपने कहा आई एम अ प्राउड सनातनी, तो आपको लगता है इससे जो दूसरी माइनॉरिटी के समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर ये गलत मैसेज जाएगा एक तरीके से? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि मेरा पर्सनल बिलीव्स कुछ भी हो सकती है। मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है इस पे कि मैं हिंदू हूं, मगर हमें जो कार्रवाई करनी है सरकार ने, वो कानून के दायरे में रहकर करनी है। वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। मैंने ये भी कहा है कि ये हिमाचल में या देश में बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमें जो भी कार्रवाई करनी है वो कानून के दायरे में रहकर करनी है, और उस तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कमेटी बनाई जा रही है विधानसभा की ओर से? निश्चित तौर से उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दे आर ओपन, कि सरकार की ओर से या आपका जो है वो विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों साइड की उसमें जो है वो कमेटी बनाई जाए, और जो भी इसमें माइग्रेशन का मसला आ रहा है, तयबाजारी का मसला आ रहा है, उसको सुनने के लिए जो है वो कार्रवाई आने वाले समय में हो, ताकि इस तरीके की जो भी टेंशन प्रदेश के अंदर प्रिवेल कर रही है, उसको जो है वो ठीक किया जा सके, सुलझाया जा सके। इस दृष्टि से हम कार्रवाई करने के लिए ओपन है। जम्मू कश्मीर या हरियाणा में लगता नहीं आपको इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, देखिए, हमने इसको राजनीतिक दृष्टि से तो देखा नहीं है। अब जो लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं उनको तो मैं क्या कह सकता हूं, मगर ये विषय राजनीति का नहीं है। ये विषय प्रदेश की भावनाओं का है, प्रदेश के लोगों की भावनाओं का है, और हमें भावनाओं की कदर भी करनी है, मगर साथ साथ हमें कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है। आज वहां पे पुलिस एक्शन अगर हुआ भी है, तो माइल्ड अगर पुलिस एक्शन हुआ भी है, स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी वहां पे? हाँ, ऐसा कहा गया है कि स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, तो रिटेलिएशन में माइल्ड जो है वो आपका जो है उसमें लाठीचार्ज हुआ है, तो वो वहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। अगर वहां पे कोई ऐसी स्थिति बन जाती कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, तो उसका एक बहुत गंदा मैसेज पूरे देश और प्रदेश में जाता। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ कार्रवाई पुलिस ने करी है, तो निश्चित तौर से वो हुई है। ये कांग्रेस हाईकमान के ध्यान में भी है मसला कि कैसे प्रदेश में कांग्रेस इसको हैंडल कर रही है? नहीं, निश्चित तौर से है। हाईकमांड भी चिंतित है, मुझे और स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार भी चिंतित होगी, और पार्टी की हाईकमांड भी चिंतित है। लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात हो रही है, हमसे भी पार्टी हाईकमांड के सभी नेताओं से बात हुई है, और हमने उनको पूरा विश्वास दिया है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ इसको पूरा करने का और इसको सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगा। तो स्टेबलाइज करने का प्रयास सरकार कर रही है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे जो हर इशू पर बातचीत कर सरकार का क्या टेक है उस पर स्पष्टीकरण था सरकार का सीधे तौर पर। कैमरा पर्सन गिरीश चंद्रा साथ अमन भारद्वाज, शिमला, आज तक।